नमस्कार। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर है। आइए इसी को समझते हैं। चलिए सबसे पहले उस सवाल से ही शुरू करते हैं जो शायद इस वक्त सबके मन में है। क्या ये सच में एक और बड़े युद्ध की आहट है? आइए थोड़ा और गहराई में जाके पड़ताल करते हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई का नहीं है। अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो इसके झटके पूरी दुनिया महसूस करेगी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर दांव पर लगा क्या क्या है। तो अभी हो क्या रहा है? ऐसा क्या चल रहा है कि पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं? सच तो यह है कि पिछले कुछ दिनों में तनाव खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। पूरा मिडिल ईस्ट रीजन, आप कह सकते हैं, एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा बन गया है। एक तरफ मिलिट्री एक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है, अमेरिका अपने साथियों के साथ मिलकर लगातार प्रेशर बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब करीब 40 साल पीछे। ये कोई नई दुश्मनी नहीं है, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। असल कहानी शुरू होती है 1979 की इस्लामिक क्रांति से। यहीं से दोनों देशों के रास्ते एकदम अलग हो गए। अमेरिका का लक्ष्य था कि मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा बना रहे, जबकि ईरान अपनी आज़ादी और अपनी पहचान पर जोर दे रहा था। और बस यहीं से शुरू हुआ हितों का टकराव जो आज तक चला आ रहा है। तो चलिए अब उन दो सबसे बड़े मुद्दों पर आते हैं जो इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इस पूरे तनाव का जो सबसे बड़ा कारण है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने दशकों से पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा रखी है। असल में अमेरिका और उसके साथी देशों को ये डर है कि ईरान कहीं न्यूक्लियर बम न बना ले। अगर ऐसा हो गया तो मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस ही बदल जाएगा, और इसी एक डर की वजह से ईरान पर इतने सारे प्रतिबंध, इतना दबाव और यहाँ तक कि सैन्य हमले की धमकियां भी दी जाती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो भूगोल के हिसाब से तो छोटी है, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यहाँ अगर एक चिंगारी भी भड़की तो आग पूरी दुनिया में फैल सकती है। जरा सोचिए, दुनिया का 20% तेल, यानी हर 5 में से एक तेल का टैंकर इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की चाबी है। अब जरा कल्पना कीजिए कि ईरान इस रास्ते को बंद कर दे, तो क्या होगा? तेल की सप्लाई अचानक रुक जाएगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। ये बात साफ है कि अगर कोई संघर्ष हुआ तो वो सिर्फ दो देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी, हर कोने में। इस लड़ाई का असर हर जगह महसूस होगा। फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं, जहाज़ों के रास्ते रुक जाएंगे, तेल की कीमतें तो आसमान पर होंगे ही, और स्टॉक मार्केट वो तो क्रैश भी कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी दुनिया कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है कि एक जगह का संकट पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो अब आते हैं हम सबके लिए सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब का भारत पर क्या असर होगा? चलिए इसके दोनों पहलुओं को देखते हैं। हमारे लिए इसमें क्या खतरे हैं और क्या कोई मौके भी छिपे हैं? देखिए, सबसे पहला और सीधा असर तो हमारी जेब पर पड़ेगा, एक तेल संकट के रूप में। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाता है। लड़ाई का सीधा मतलब है महंगा तेल, और महंगा तेल मतलब पेट्रोल डीजल महंगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। इसका सीधा असर एक आम इंसान के घर के बजट पर पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लेके आता है। तो इन आर्थिक खतरों के बीच भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मौका भी छिपा हो सकता है। भारत यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेल रहा है। एक तरफ वो अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान के साथ अपने पुराने व्यापारिक रिश्ते भी बनाए रखना चाहता है, और साथ ही रूस से सस्ते तेल का फायदा भी उठा रहा है। ये एक बहुत ही सधी हुई कूटनीतिक चाल है, जिसका मकसद किसी का पक्ष लिए बिना सिर्फ और सिर्फ अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखना है। तो सवाल यह है कि ये सब आखिर जाएगा कहाँ? चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। मोटे तौर पर देखें तो 3 रास्ते नजर आते हैं। पहला, एक फुल स्केल वॉर। दूसरा, छोटे मोटे हमलों के साथ एक लिमिटेड संघर्ष। और तीसरा, कि बातचीत से कोई हल निकल आए। लेकिन सिचुएशन इतनी नाजुक है कि एक छोटी सी गलती भी इस मामले को बहुत बड़े संघर्ष में बदल सकती है। और यहीं आकर हम एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं।
क्या भारत इस ग्लोबल चेस के गेम में एक विनर बनके उभरेगा? मतलब सिर्फ संकट से बचना ही नहीं, बल्कि क्या भारत इस मुश्किल हालात का फायदा उठाकर दुनिया में अपनी जगह और भी मजबूत कर सकता है?